डॉक्टर अजय पुंडीर जो एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और काली सेना से भी जुड़े हुए हैं और भी सोशल एक्टिविटी में शामिल रहते हैं, उनसे अभी हम राम मंदिर जो बन गया है, अपना राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई है उस पर बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, ये अभी भगवान श्री राम जी का मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, उसके बारे में आपसे बात करेंगे। डॉक्टर अजय पुंडीर जी, प्रणाम और सभी को जन्म स्थान मंदिर में मूर्ति के स्थापित होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भी हर्षित हूँ और मुझे लगता है पूरा का पूरा देश इस पूरे डेवलपमेंट से बहुत हर्षित है। समाज में भी मैं देखता हूँ एक अच्छी तरह की पॉजिटिव ऊर्जा का संचार हुआ है और देश ही नहीं पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ सनातनी बसते हैं उनको अपार हर्ष है। तो इस पे जो अभी पूरे देश में जो हर्ष की, जो खुशी की एक लहर बनी हुई है, इस पे आप देख रहे हैं कि भाई करीब 5 लाख श्रद्धालु पहले ही दिन श्रद्धावश अयोध्या में भगवान श्री राम जी के दर्शन के लिए भीड़ उमड़ी हुई है, उस पे आपका? देखिए, ये तो सभी को पता है कि श्री राम जी हमारे लिए क्या महत्व रखते हैं, सनातनियों के लिए, हिंदू धर्म के लिए, इस भारत भूमि के लिए। तो 5 लाख तो इतने सारे प्रतिबंधों के बावजूद पहुंच गए लोग। अगर व्यवस्थाएं होती और लोगों को आने की समुचित व्यवस्था सरकार की तरफ से होती, प्राण प्रतिष्ठा में और अधिक से अधिक लोग आ पाए, तो मुझे लगता है 5 लाख या 5 करोड़ लोग भी पहुंच जाते। तो अभी ये जो 500 साल बाद जो हमारे भगवान प्रभु श्री राम का मंदिर जो है उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, मंदिर बन के तैयार हो गया, उसके बारे में थोड़ा विस्तृत आप जानकारी दें। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि इस देश पर आतताइयों के आक्रमण हो गए और इस देश के लिए राम मंदिर का टूटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। ये दुर्भाग्यपूर्ण सिर्फ सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक वजह से ही नहीं था, बल्कि एक तरह का सांस्कृतिक हमला था जो बाहर से आए आतताइयों ने, जिनकी हमारे धर्म के, हमारे मूल्यों के प्रति श्रद्धा नहीं थी, उन लोगों ने किया। 1528-29 में राम मंदिर को तोड़ दिया गया और ये दिखाने का भी प्रयास किया गया कि हमने आपकी आस्थाओं पे कुठाराघात किया है। ये लोग यहीं तक नहीं रुकते थे, ये आपकी मंदिर से तोड़े हुए जो भी अवशेष होते थे उनको सीढ़ियों में या ऐसी जगहों पे चिनवाते थे, इस्तेमाल करते थे जहाँ पे आम पब्लिक, मुसलमान खासकर, क्योंकि उनको मस्जिद बना दिया जाता था, वो उसके ऊपर से चलते थे, वजू करते थे और वो निरंतर अपमान होता था आपके पूजा स्थलों का। अब आप ये देखिए कि 1528-29 जैसा मैं कह रहा हूँ कि ये राम मंदिर तोड़ा गया और इसके ऊपर ये बाबरी मस्जिद मीर बांकी ने बनाई। अब इस मीर बांकी मस्जिद का नाम ही उन्होंने क्या रखा? मस्जिद जन्म स्थान। तो ये उनको अच्छी तरह से पता था कि हमने जन्म स्थान को तोड़ा है। जैसे हम ज्ञान वापी मस्जिद बोलते हैं, ज्ञान वापी मंदिर था वहां पे, तो उन्होंने तो नाम भी नहीं बदले। और कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि उन्होंने नाम नहीं बदले, इसके बावजूद भी ये विवाद होता रहा है कि ये जन्म स्थान था या नहीं। हमारे देश की कुछ पार्टियां इस तरह के विचारों को और समर्थन दे देती हैं। नाम से ही उन्होंने अपने दूरी नहीं बनाई, उन्होंने नाम ही रखा मस्जिद जन्म स्थान। तो जन्म स्थान क्या था? राम जी का जन्म स्थान। तो राम जी के जन्म स्थान को तोड़कर अयोध्या की इस पवित्र भूमि में बाबरी मस्जिद को स्थापित किया गया। 500 साल तक हमारा समाज इसके लिए संघर्ष करता रहा। इस 500 साल में से कम 70-75 साल पहले जो न्याय हो जाने चाहिए थे देश के आज़ाद होने के बाद, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का विभाजन धर्म के आधार पर हो ही गया था, तो ये धार्मिक पुनरुद्धार जो तुरंत हो जाना चाहिए था, धार्मिक समाधान जो तुरंत हो जाना चाहिए था, पता नहीं कौन सी व्यवस्था रही इस देश की सरकारों की कि उन्होंने इसको इतना लंबा खींचा। मैं किसी सरकार का पक्ष नहीं लूंगा, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने बहुत योगदान दिए हों, पर जो मौजूदा सरकार है उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और विपक्ष के कुछ अच्छे समझदार लोग इस बात को मानते भी हैं कि न्यायिक प्रक्रिया को जितना सहज मोदी सरकार ने बना दिया और न्याय संगत जो एक फैसला हो गया, उसी प्रक्रिया के आधार पे हमने एक बहुत भव्य राम मंदिर का निर्माण किया है। देश में कम से कम एक भाईचारे का माहौल है। तकरीबन कुछ जरूर छुटपुट घटनाएं हुई हैं, पर
कुल मिला के देश में सभी ने स्वागत किया है इस मंदिर के बनने का, और राम मंदिर में पूजा में प्राण प्रतिष्ठा का जो भी भव्य समारोह हुआ, ये बड़ा स्वागत योग्य रहा है। ये अभी मंदिर भी बन गया, सारी बातें हो गई, लेकिन इस एक कांग्रेस ने जैसे इस जो मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह था उसमें जाने से इनकार किया, तो इस पे क्या कहना? देखिए, हमारे समाज में हम कहते हैं कि जब किसी पे विपत्ति आती है तो सबसे पहले उसका विवेक मर जाता है। तो कांग्रेस अपने अवसान की तरफ है, कांग्रेस अपने खात्मे की तरफ है। जिस तरह की बयानबाजी मंदिर को लेके ये लोग करते रहे हैं, जिस तरह की बयानबाजी इससे पहले भी कांग्रेस के कुछ नेताओं ने की है, यहाँ तक कि उन्होंने राम सेतु के होने का, उसके वजूद तक को नकार दिया, तो ये बड़ी नकारात्मक बातें थी। ना तो वो इस देश का इतिहास समझते हैं, ना वो देश की जन भावनाएं समझते हैं। और कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर जन भावनाओं को नहीं समझेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलिटिकल पल्स, तो उसका मिटना तय है। और कांग्रेस के साथ भी ये देर सवेर हो ही रहा है, और ये दिख भी रहा कि कांग्रेस अपने खात्मे की ओर है। कांग्रेस के एक नेता कपिल सिब्बल जी थे जिन्होंने बोला था कि भाई राम मंदिर बन जाएगा तो या इसका फैसला हो जाएगा तो मैं सुसाइड कर लूँगा। अभी आजकल वो इस मामले में दिखाई भी नहीं दे रहे और लाइमलाइट में, उसके बारे में भी आप थोड़ा बहुत बताएं। इस तरह की सोच वाले लोगों को सुसाइड कर ही लेना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो सो कॉल्ड हिंदू कहलाते हैं, और यही मुसलमानों से भी ज़्यादा आघात हिंदू आस्थाओं पे करते हैं। कपिल सिब्बल जी का जो भी रोल रहा है इस पूरे घटनाक्रम में, और कांग्रेस का, खड़गे जो इनके अध्यक्ष हैं वर्तमान, इवन राहुल गांधी जिस तरह की धार्मिक समझ रखते हैं, आपको बड़ा हास्यास्पद लगता है, कई बार बड़ा आघात भी लगता है कि इस तरह के लोग हमारे समाज से ही आते हैं, और पता नहीं वो कौन सी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं कि इस तरह की बातें वो कह भी जाते हैं। समाज में कौन सा वर्ग उनको सुन रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि राम हम सबके जननायक हैं, राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं। राम से सीखने के लिए सबके लिए है। बीजेपी, कांग्रेस, आप, जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो राम से सब प्रेरणा पा सकते हैं, और मुझे लगता है कि प्रेरणा पाएं तो शायद उनके अपने वजूद के लिए भी, अपने पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट के लिए भी ये अच्छा ही रहेगा। पता नहीं क्यों उन्होंने ये पूरा का पूरा श्रेय बीजेपी की तरफ जाने दिया, और अगर ऐसा वो कर रहे हैं तो वो भी अपना ही आहित कर रहे हैं। अभी आजकल जो है आम आदमी पार्टी भी कुछ धार्मिक सी हो गई है। उन्होंने अभी पीछे जो है एक मंगलवार को सभी दिल्ली के सभी मंदिरों में सुंदरकांड का पाठ भी करवाया है, तो इस पे आप क्या बोलेंगे? देखिए, वैसे तो ये स्वागत योग्य कदम है, पर इसमें भी किंतु परंतु हैं। किंतु इस तरह का कि सिर्फ आप एक पॉलिटिकल लाभ पाने के लिए योजनाबद्ध तरह से सुंदरकांड करा रहे हैं, इसको आप एक पॉलिटिकल एजेंडा के तहत कराने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी अपनी वास्तविक आस्था इसमें नहीं है। जिस तरह की बयानबाजी आप लोग करते चले आए हैं, जिस तरह की दुर्भावना आप फैलाते रहे हैं, और मोदी विरोध करते करते आप देश का ही विरोध करने लगे हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें जनता ने, सब लोगों ने देख ली हैं, समझ ली हैं। हाँ, फिर भी मैं कहूँगा चलो देर आए दुरुस्त आए, बाकी लोगों को भी ये ज्ञान आ जाए, बाकी लोगों को भी ये समझ आ जाए, तो देश का अच्छा ही होगा। ये आपने राम मंदिर का हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। रियल संवाद आपका दिल से स्वागत करता है, और जय श्री राम। आपने भी मुझे कहने का मौका दिया, इसके लिए आपका भी बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम।